हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज़ में हमारा ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का न्यू वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं। जैसे AMU हो गया, फिर यूपी के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी से सीनेट होता है तो उसमें भी आ सकता है। फिर उत्तराखंड में जो HNBU एग्ज़ाम्स होती हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में AMU में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको सारे प्रीवियस ईयर को देख के ये क्वेश्चन सीरीज़ को एडिट किया गया है, और इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो उसको लिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके भी पहले हम लोगों ने 10 तक देखा था, जो कि प्रोफेशनली नर्सिंग ड्यूटीज़ पे है, जो कि नर्सेस का होता है। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस फॉर द नर्सिंग रिसर्च। जो नर्सिंग रिसर्च होता है तो उसमें मुख्य रूप से किसको फोकस किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। इम्प्रूविंग करते हैं हम लोग पेशेंट केयर और हेल्थ केयर प्रैक्टिस को रिड्यूस करते हैं पेशेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स है, जैसे जो खर्चे हैं वो सब। ठीक है, डिज़ाइन करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स को। ठीक है, अलग अलग जो ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर डायग्नोसिस के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको डिज़ाइन करते हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास। इंक्रीज़ करते हैं हम लोग पेशेंट एडमिशन रेट को। जो भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर आ रही है तो उसको उसके अंदर हम लोग वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो रिसर्च होता है तो उसमें जो पेशेंट है तो उसको कैसे हम लोग केयर देंगे तो उसके ऊपर होता है। तो इम्प्रूव करेंगे हम लोग हेल्थ प्रैक्टिस के हिसाब से केयर को, और जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिस होगी तो उसको भी बढ़ाएंगे। देन हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट व्हाट रोल डू द नर्सेस प्ले इन प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट। जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं तो वो उनको पहले तो स्टेबल होना पड़ता है हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के अंदर। तो उनको कैसे जो पेशेंट है तो उसको कैसे नर्सेस जो है साइकोलॉजिकली और जो इमोशनली कैसे कोऑपरेट कराती हैं, तो वो है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास। इंश्योर करती है मेडिकल एड्रेशन को। ठीक है, जो भी दवा पिलाने का टाइम रहता है तो उसके हिसाब से वो लोग मेडिकेशन देती हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एम्पैथी एंड लिसनिंग द पेशेंट कंसर्न। जो भी डिमोस्ट्रे मतलब समझा देती हैं, जो भी पेशेंट की दुख दुख रहती है वो सुन लेती हैं, और जो रोग रहती है उसके बारे में वो लोग बताती हैं, और जो पेशेंट है उसका भी बात सुनती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। रिकमेंडिंग द कम्युनिटी प्रोग्राम। जो अलग अलग प्रोग्राम्स होती है उसको रेकमेंड करती हैं। डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। जो अलग अलग मानसिक रोग होते हैं तो उसके बारे में हम लोग वो देखती हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास, वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है पहले तो जो भी एम्पैथी होती है वो, जैसे कि उनको पहले कामली बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात होगी, ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन से सब कुछ सही हो जाएगा, आपके लिए ही हो रहा है ये सब, ऐसे ऐसे बताएंगे। और लिसन करेंगी कि उनका क्वेश्चन क्या है। जैसे अलग अलग वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो मरना ही नहीं जाएंगे, ऐसे वैसे जो थॉट आते हैं तो उसको भी वो लोग सुन के उसको काम करती हैं, मतलब शांत करती हैं और उनकी बातें सुनती हैं। फिर देन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट क्वेश्चन हमारे पास। व्हाट डज द नर्सेस कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स मैनेजमेंट। जो रिसोर्स होती है, जैसे कि कैसे हॉस्पिटल चलेगा, ये संसाधन कैसे होगा, तो वो सब कैसे मतलब नर्सेस मैनेज करती हैं। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन है इंक्रीज करती हैं हॉस्पिटल रेवेन्यू को। जो भी आय होती है तो उसको बढ़ाकर। ठीक है, और बी नंबर ऑप्शन नंबर बस इंश्योर करती है जो भी एफिशिएंट यूज़ होती है स्टाफ्स का, और इक्विपमेंट का। जो भी जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना है, स्टाफ्स जितने चाहिए उतने ही रखने हैं। ठीक, डेवलप सी नंबर ऑप्शन है बस डेवलप करती हैं जो भी फाइनेंशियल मतलब स्ट्रेटजीज़ को, अलग अलग स्ट्रेटजी जो भी फाइनेंशियल को कंट्रोल करता है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, फिर असेसिंग द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो भी सहायक होता है तो उसके हिसाब से जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको मैनेज करते हैं। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो भी मतलब रिसोर्सेज है उसमें सही तरीके से अगर नहीं आ रहा है तो पहले तो
तो यूज़ ऑफ स्टाफ्स देखेंगे, इक्विपमेंट्स जो रहेगा वो एफिशिएंट रूप में वो यूज़ करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 की बारी है, तो 14 है हमारे पास, हाउ डज द नर्सेस इंश्योर द पेशेंट केयर इन हेल्थ केयर सिस्टम। जो पेशेंट है वो मतलब नर्सेस है वो कैसे सेफली हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उनको केयर देती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है, रिड्यूस करती हैं पेशेंट के विजिट को, जो भी घर वाले होते हैं वो उन लोग को आने से रोकती है, और अलग अलग जो मतलब दूर रखती है पेशेंट के विजिटर्स को, बाय फॉलोइंग द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो भी हॉस्पिटल के अंदर नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल अकरिंग जो इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, तो उसको पालन करके कर लेती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है, लिमिटिंग मेडिकेशन यूजेज। तो जो दवा का उपयोग है उसको सीमित करके, और जो डी नंबर ऑप्शन है प्राइवेटाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो भी अलग अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो उसको प्राइवेटाइज करके कर सकते हैं। तो इसमें जो तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें हम जो हॉस्पिटल होती है तो हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल अकरिंग इन्फेक्शंस होते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो कि फॉलो होता है हॉस्पिटल बॉडीज़ के हिसाब से। जो नर्सेस होती हैं वो स्टेरिलाइजेशन, हाइजीन, प्रॉपर मतलब हैंड हाइजीन, जो भी ग्लविंग होती है, और पेशेंट का केयर भी सही तरीके से इसमें करती हैं, और उनको देखती हैं कि प्रॉपर जो मतलब हाइजीन है वो मेंटेन हो रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, ठीक है। उससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है और कोई भी अदर डिजीज़ होने के चांसेस नहीं रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 15 में हमारा जो है, व्हाट इज़ द इनिशियल स्किल फॉर द प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेस होती हैं तो उनके अंदर जो मेन स्किल होती है, जो ज़रूरत वाली मतलब कौशल होती है, आवश्यक कौशल, वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, फाइनेंशियली मैनेजमेंट आती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आती है, बातचीत का अच्छा नॉलेज होता है, फिर जो भी पैसे को मैनेज करने का तरीका भी उनको आता है। फिर थर्ड है हमारे पास, थर्ड है आर्किटेक्चरी प्लानिंग, जो भी घर बनाने की उनको कला आती है, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जो भी मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजी होती है। तो अगर इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। इसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आती है, इससे हम लोग पेशेंट होती है तो उसको हम लोग बातचीत करके उसको प्रॉपर काम करते हैं, मतलब आराम दिलाते हैं और कंफर्टली उसको सुलाने का, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बातचीत करके उसको कोऑपरेट कराते हैं हम लोग हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये हमारा बी नंबर इफेक्टिव कम्युनिकेशन राइट आंसर होगा। इसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू द नर्सेज सपोर्ट द डॉक्टर इन पेशेंट केयर। जो पेशेंट केयर होती है उसके अंदर जो नर्सेस हैं वो कैसे डॉक्टर्स को सहायता करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, प्रिस्क्राइब करती हैं मेडिकेशंस को, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास, असिस्ट करती हैं मेडिकल जो भी प्रोसीजर होती है, और मॉनिटर करती हैं पेशेंट को। अलग अलग जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि ऑपरेशन के पहले मतलब अगर ऑपरेशन होने वाला है तो जो ऑपरेशन वाला एरिया है उसको प्रॉपर सेव किया जाता है, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, पेशेंट को प्रॉपर नहलाया जाता है, तो ये सब। और मॉनिटर करती हैं अलग अलग, जैसे कि वाइटल साइन हो गए ये सब, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें तो मैनेज करती हैं हॉस्पिटल के फाइनेंसेस को, जो भी जो पैसे होते हैं उनको मैनेज करती हैं और उसके हिसाब से, ठीक है। अब डी ऑप्शन है हमारे पास, जो भी न्यू सर्जिकल इक्विपमेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं। अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो हमारा बी नंबर है वो सही होगा। जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं तो हॉस्पिटल में जो भी ओटी में जाने के बाद अगर मेनली बात करें तो जो भी ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद जो भी केयर देना रहता है वो नर्सेस ही देती हैं और मॉनिटर करती हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। इसमें अलग अलग आगे आप पढ़ोगे अगर एडमिशन होता है तो, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नर्सिंग रोल इन प्रोमोटिंग द पब्लिक हेल्थ। जो भी पब्लिक हेल्थ है सामाजिक रूप में, वो कैसे उनका प्रमोट करती हैं हेल्थ को, उनमें क्या नर्सेस का रोल होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इस पे ऑप्शन है अलग अलग,
कंडक्ट करती हैं, जो भी अलग अलग अवेयरनेस होती है प्रोग्राम, वो कम्युनिटी के अंदर, मतलब अलग अलग एरिया, रूरल एरिया और अलग अलग जगह पे जाके, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास लिमिटिंग पेशेंट इंटरेक्शन, बातचीत करने का जो रोगी से बातचीत करने का तरीका है वो कम कर देती हैं। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूस करती हैं पेशेंट के सर्विस को, जो भी हॉस्पिटल सर्विस से होती है तो उसको कम कर देती हैं। और डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास प्राइवेटाइज कर देती हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट टास्क को, ठीक है, जो भी सुविधा देने का तरीका है तो उसको बढ़ा देती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास ए नंबर हो जाएगा कि अलग अलग जो कम्युनिटी या पब्लिक के बीच में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि एड्स डे के दिन एड्स प्रोग्राम अलग अलग जगह पे मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन हो गया तो 12th मई को जो नर्सिंग डे है तो उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, या फिर 7th अप्रैल को जो हेल्थ डे मनाया जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से मनाते हैं हॉस्पिटल, मतलब कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर जाके हम लोग उसको एजुकेट करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 18 नंबर है हाउ डू नर्सेस हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन इन इमरजेंसी केयर, जो भी जो हॉस्पिटल के अंदर अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके अंदर जो नर्सेस हैं वो कैसे मतलब हैंडल करेंगी इमरजेंसी केयर के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन में। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। वेट करेंगी वो पेशेंट के अप्रूवल के लिए, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है बस प्रमोट करेंगी फर्स्ट एड को, मतलब प्राइमरी जो केयर होती है वो देंगी, और स्टेबलाइज करेंगी जो पेशेंट है उसको, मतलब शांत करेंगी। और सी नंबर क्वेश्चन नंबर पर फोकस करेंगी बस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि सही तरीके से रिपोर्ट बन रहा है कि नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेंगी पेशेंट को, कोई भी असेसमेंट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसमें अलग अलग जो भी पेशेंट का अगर केयर मतलब सही कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट एड देंगी, जो भी पेशेंट है तो वहाँ पे जो नेबुला मतलब ऑक्सीजन मास्क है तो वो देंगी, सही से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है सीपीआर देंगी और उसको स्टेबल करेंगी। फर्स्ट, व्हाट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नर्सेस हैव टुवर्ड द पेशेंट, जो भी पेशेंट है तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथिकल जो नैतिक मतलब जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इंश्योर ऑप्शंस हैं, इंश्योर करती हैं जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी और पेशेंट राइट को, जो भी उनका मतलब डॉक्यूमेंट होता है तो उसको गुप्त रखती हैं, अलग अलग ऑपरेशन हुआ है तो उसको किसी और को नहीं बताती हैं। बी नंबर ऑप्शन है प्राइवेटाइजिंग द हॉस्पिटल रिवेन्यू, जो भी उसका रिवेन्यू होती है, आय होती है, वो बढ़ाने की कोशिश करती हैं अलग अलग रिपोर्ट गलत बना के, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास अवॉइड करती हैं पेशेंट के इंटरेक्शन को, जो भी बात करना बंद कर देती हैं रोगी से। और डी ऑप्शन है हमारे पास फॉलो करती हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। पहले तो जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल रखती हैं, और जो भी पेशेंट केयर है वो प्रोवाइड करती हैं, और उसका जो रोगी है उसकी जो मौलिक अधिकार होता है कि उसका जो डेटा है वो किसी और को ना पता चले उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा, ठीक है। तो इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ डज द नर्सेस इंश्योर द इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट, जो भी पेशेंट है तो उसको जो पेन मैनेजमेंट कैसे करती हैं इफ़ेक्टिव तरीके से अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो इसमें ऑप्शन है इग्नोर करते हैं माइल्ड पेन कंप्लेन को, ठीक है। तो अगर मतलब सही तरीके से दर्द नहीं हो रहा है तो उसको कंप्लेन को इग्नोर कर देती हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है पर एडमिनिस्टर करती हैं पेन रिलीफ को, और जो भी प्रिस्क्राइब किया गया रहता है, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास अवॉइड करती हैं मेडिकेशंस को, जो भी दवा का उपयोग है उसको अवॉइड कर देती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है हमारे पास डिलेइंग ट्रीटमेंट अंटिल डॉक्टर आए, जो भी ट्रीटमेंट है उसको वो मतलब धीरे धीरे आराम से करती हैं, देर करती हैं और जब तक डॉक्टर नहीं आता। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसमें हम एडमिनिस्टर करेंगे जो भी पेन रिलीफर जो मेडिकेशन दिया गया होगा डॉक्टर के अलावा, मतलब प्रिस्क्राइब किया गया रहेगा वो उसको प्रोवाइड कराएंगे और सही तरीके से पेन में उसको मैनेजमेंट दिलाएंगे, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्फेक्शन
प्रिवेंशन, जो भी हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके अंदर कैसे वो नर्सेस अपना दिमाग लगा के जो प्रिवेंशन है वो करेंगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मतलब ऑप्शन है इसमें, इंश्योर करेंगी प्रॉपर हैंड हाइजीन और स्टरलाइजेशन को, ठीक है, सही तरीके से हाथ धुलना और जो भी प्रॉपर क्लीनिंग करवाना, जो भी रूम्स है वार्ड्स हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन है अलाउ करेंगी विजिटर्स को विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगी, ऐसे ही आ सकते हैं कोई भी विजिटर, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास इग्नोर करेंगी माइनर इन्फेक्शन सिम्टम्स को, जो भी अगर पेशेंट है तो उसको जो छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इन्फेक्शन से, तो उसको अवॉइड कर देंगी। और डी ऑप्शन है हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे बिना किसी डिसइंफेक्टेंट को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। इसमें मेनली मतलब जो पेशेंट है तो उसको प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में नॉलेज दिलाएंगे, स्टरलाइजेशन को ऊपर प्रॉपर फोकस करेंगे कि कैसे कैसे हम मतलब दिन भर में कैसे साफ़ कर सकते हैं, फिर अलग अलग जो बैक्टीरिया है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है तो उससे कैसे हैंडल करेंगे, हैंड हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉशिंग को बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन द नर्स कंट्रीब्यूट टू पेशेंट रिहेबिटेशन। जो पेशेंट है तो उसके जो मतलब हेल्थ के सुधार में कैसे जो नर्सेस हैं वो रोल मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, बाय इनकरेजिंग रेगुलर फिजिकल थेरेपी एंड इमोशनल सपोर्ट, जो भी उनको इमोशनल और रेगुलर थेरेपी चाहिए, एक्सरसाइज कराना है, थेरेपी देना है, तो वो सब देंगे। इमोशनल सपोर्ट देते हैं और अलग अलग जैसे प्रोग्राम्स होती है तो उसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। बी हमारे पास है रिस्ट्रिक्ट करेंगी उनके मूवमेंट को, अवॉइड करेंगी जो भी इंजरी होने वाला है उनको, ठीक है। सी ऑप्शन है लिमिट करेंगी कम्युनिकेशन को किसी भी पेशेंट से। डी ऑप्शन है अवॉइड करेंगी फॉलो अप केयर को, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो ए नंबर होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगी, जो भी इमोशनल उनको सपोर्ट देना रहेगा वो देंगी और अलग अलग इसमें केयर देंगी। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, इमोशनल सपोर्ट। इसके बाद से 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन हैंडलिंग द मेडिकल इक्विपमेंट्स। जो भी जो हैंडल करती हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स जो ओटी के अंदर या फिर अलग अलग जैसे रिसेप्शन के अंदर यूज़ होता है, तो उसमें कैसे वो हैंडल कर सकती हैं। तो प्रॉपर अगर उसकी बात करें तो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज होना चाहिए वो इक्विपमेंट्स, और एक बार अगर यूज़ हो गया तो उसको प्रॉपर दूसरी बार में स्टरलाइजेशन के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शंस की बात करें तो मेनली ऑप्शन है प्रॉपर मेंटेन और करेक्ट यूज़ से, ठीक है, अवॉइड करेंगी जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे बिना किसी ट्रेनिंग के। और फोर्थ ऑप्शन है डेलीगेटिंग इक्विपमेंट रिलेटेड टास्क टू द मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ। जो भी इक्विपमेंट वाला काम होगा तो उनको जो भी जो नर्सेस नहीं है उन लोग को काम दे देंगे। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा ए नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे कि कैसे होता है, मतलब कैसे क्या होता है, और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के साथ साथ प्रॉपर यूज़ करवाएंगे कि हाँ ऐसे आपको मेंटेन करके मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना है और इसको सही तरीके से रखेंगे ढक के, ठीक है। तो इसके बाद से हमारा 24th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द 24th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू नर्सेस हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेशेंट एंजाइटी। तो पेशेंट एंजाइटी को कैसे वो लोग मैनेज करती हैं, कैसे पेशेंट एंजाइटी को कम करती हैं, जो भी चिंता रहती है वो कैसे कम करती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास बाय इग्नोरिंग इमोशनल कंसर्न। जो भी उनका इमोशनल मतलब बातचीत होती है तो उसको भाव ना दे के उसको छोड़ देती हैं, ठीक है। देन बी नंबर ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइड करती हैं उनको प्रॉपर तरीके से बात करती हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करती हैं और सही तरीके से मतलब उनके बताती हैं कि ऐसे ऐसे क्या होते हैं,
कैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर आंसर करती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है हमारे पास लिमिटेड जो भी इंटरेक्शन होता है उनसे बातचीत कम कम कर देती हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास अवॉइडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रीटमेंट, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बताती हैं सही तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा कि सही तरीके से आप बात करो किसी भी पेशेंट से, बात करके आप बताओ कि कैसे कैसे आपका ऑपरेशन होगा। अगर कोई बिल सिस्टम है तो उसमें उसको समझ में नहीं आ रहा है कितने का क्या दवा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या डायग्नोसिस हो रहा है, तो वो बताओ कि पेशेंट की कंडीशन को बताओ, क्लियर कट बात करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 24 हो गया। 25 की क्वेश्चन की बारी है। तो वाई इज़ द टीम वर्क इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग, जो नर्सिंग है उसके अंदर टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। अगर बात करें ऐसे नॉर्मली टीम वर्क की तो जो टीम वर्क है, अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर की बात करें तो एक सिंगल पर्सन की, डॉक्टर की ही ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ वही सिर्फ करेगा। जो नर्सेस होती है वो प्रॉपर तरीके से उनके आसपास में रहती हैं और उनको प्रॉपर मतलब हैंड ओवर करती हैं इक्विपमेंट्स को, फिर प्रोवाइड करती हैं, मॉनिटरिंग में हेल्प करती हैं, अलग अलग काम में हेल्प करती हैं। उसी तरह बाहर अगर बात करें तो रिसेप्शन के आसपास या जनरल वार्ड या कोई भी वार्ड है तो उसके अंदर भी उनका ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत करके टीम वर्क में काम करती हैं। तो ऐसे हम कैसे ऑप्शंस हैं इसमें अलग अलग, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारे पास इम्प्रूव करते हैं पेशेंट केयर को और हॉस्पिटल की इफ़िशियंसी को, ठीक है। बी ऑप्शन है रिड्यूस करती हैं पेशेंट कम्युनिकेशन स्टाफ से, ठीक है। सी ऑप्शन है एलिमिनेट कर देती हैं डॉक्टर्स को ही भगा देती हैं, ठीक है। मतलब और उसके बाद से डी ऑप्शन है इंक्रीज़ कर देती हैं वर्कलोड को हमारे पेशेंट के साथ। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये नंबर हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पेशेंट को के मतलब केयर में इम्प्रूवमेंट होती है, जो भी हॉस्पिटल है वो उसमें इफ़ेक्टिविटी आती है, अलग अलग तरीके से जो भी इफ़ेक्टिव काम करते हैं लोग मिलकर एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ये नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू नर्सेस प्रमोट द पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको कैसे वो लोग मैनेज करती हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस कैसे उसकी सुरक्षा को देखती हैं, ठीक है, बढ़ाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योर करती हैं प्रॉपर पेशेंट की आइडेंटिटी को, फॉल प्रिवेंशन करती हैं, बेड से गिरने का अगर चांस रहता है तो बैरियर लगा देती हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है इग्नोर करती हैं माइनर सेफ्टी कंसर्न को, अगर कुछ भी छोटा सा मामूली सुरक्षा मतलब चिंता होती है तो उसको छोड़ देती हैं, ठीक है। अलाउ करती हैं कोई भी पेशेंट को मूव करने के लिए ऐसे ही, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रिले सोलिंग द डॉक्टर ऑन डॉक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रिले सोलिंग डॉक्टर फॉर द पेशेंट सेफ्टी, जो भी डॉक्टर है तो उसके ऊपर ही सब छोड़ देती हैं कि कैसे डॉक्टर जो है वो अकेले ही सब कुछ संभालेगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा। पहले तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी को देखती हैं, उसके उसके हिसाब से प्रॉपर उसमें जो भी मतलब वाइटल्स है वो सही तरीके से लेती हैं। अगर फॉल मतलब रहता है, फॉल होने का चांस रहता है तो बैरियर लगाती हैं, प्रॉपर तरीके से केयर देती हैं और ऐसे वो बचाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और इसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो पेशेंट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है जैसे कि न्यूट्रिशनल डाइट है तो वो कैसे मैनेज करती हैं। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। मेंटेन करती हैं डाइटरी इंटेक को और इंश्योर करती हैं प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट को, अलाउ करती हैं पेशेंट के फूड को और कोई भी प्रेफरेंस नहीं देखती हैं। बी ऑप्शन था, ठीक है। सी ऑप्शन है इग्नोर करती हैं इफ़ेक्टिव मतलब कोई भी न्यूट्रिशनल डाइट को, डिफिशियंसी जो भी होने वाली रहती है उसको नहीं ध्यान देती हैं, अवॉइड कर देती हैं, डिस्कस नहीं करती हैं पेशेंट के फैमिली से और कोई भी कुछ भी खिला देती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से डाइटरी इंटेक को देखती हैं और इंश्योर करती हैं कि हाँ आपको ये बैलेंस डाइट लेना है और सही तरीके से खाना है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू नर्स हैंडल द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, जो पेशेंट का मतलब गुप्त बातें होती हैं वो कैसे वो लोग मतलब इकट्ठा करके रखती हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली मतलब रिपोर्ट की बात हो रही है, तो रिपोर्ट को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और
किसी और से शो नहीं करना चाहिए उनके फैमिली मेम्बर्स के अलावा। जो ऑप्शन हैं, बाई शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ओनली विद द ऑथराइज पर्सन, जो भी पेशेंट है तो उसके जो रिलेटिव है तो उनको उनको सिर्फ दिखा के, ठीक है। और इसके बाद से बी ऑप्शन है, डिस्कस करेंगे पेशेंट केस को पब्लिकली एरिया में, ठीक है। तो ये है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन है हमारे पास, शेयर करेंगे मेडिकल रिपोर्ट को किसी को भी, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है, लीव करेंगे पेशेंट फाइल को ऐसे ही कहीं भी, ठीक है, असेसिबल टू ऑल, ठीक है, खुले में छोड़ देंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ए नंबर होगा कि उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन के ही पास रहेगा, उसके अलावा किसी और के पास नहीं रहेगा, आपके पास रहेगा। आप संभाल के रखो और किसी और को मत दो। और जो भी कोई दूसरा पूछ रहा है तो प्रॉपर तरीके से बात करवाओ पेरेंट्स से उसके, फिर उसके बाद से उनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये 28 का ए नंबर हो गया। देन 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड नर्स डू इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। जो मेडिकल इमरजेंसी है वो उसके अंदर जो नर्सेस हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। ऑप्शन है, इमीडिएटली फर्स्ट एड देती हैं और इन्फॉर्म करती हैं मेडिकल टीम को, ठीक है। बी ऑप्शन है, वेट करती हैं पेशेंट के लिए और उसके मतलब एक्शन नहीं लेती हैं जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है, इग्नोर करती हैं सिचुएशन को और जो भी पेशेंट है उसको असिस्ट नहीं करती हैं और लीव करती। फोर्थ ऑप्शन है, लीव कर देती हैं हॉस्पिटल सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। इसमें जो इमीडिएट फर्स्ट एड देते हैं और जो भी मेडिकल टीम होती है उसको इन्फॉर्म करते हैं और सही तरीके से केयर देना स्टार्ट करते हैं। जैसे प्राइमरी एड में सीपीआर दे सकते हैं और अलग अलग जैसे ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है तो उसको ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से देंगे। तो इसमें हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हाउ डज द नर्सेस कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी हेल्थ केयर। जो कम्युनिटी हेल्थ केयर है तो उसके अंदर कैसे जो नर्सेस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी, अपना योगदान देंगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, बाय पार्टिसिपेटिंग द हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम विद एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स। जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कम्युनिटी के अंदर है उसके अंदर जुड़ के और वैक्सीनेशन को दे के, ठीक है, अवॉइड करेंगे इंटरेक्शन जो भी पब्लिक है उससे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट को और हॉस्पिटल के अंदर ही बस, ठीक है। और उसके बाद से फोर्थ ऑप्शन है, रिफ्यू मतलब मना कर देंगे कोई भी अदर क्लिनिकल सेटअप को वर्क करने से, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें मतलब पहले तो हम हेल्थ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, वहाँ देंगे और सही तरीके से उनको पूछेंगे कि क्या क्या आपको हुआ है, ये ऐसे आपको एनीमिया से मुक्त एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया तो ये आपको ऐसे मतलब आयरन फॉलिक्स का सेवन कीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग मिड डे मील ये सब बताएंगे। वैक्सीनेशन ड्राइव जो होता है जैसे ओपीडी सॉरी वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे कि अलग अलग वैक्सीनेशन चाइल्ड के लिए, मदर्स के लिए होता है तो वो सब के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको डायरेक्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।